हेलो एवरीवन। ये एक नया वीडियो है एंड एज यू ऑल नो कि हम लोग अब तक दो चैप्टर मैथ से ख़त्म कर लिए। पहला था नंबर सिस्टम, सेकेंड वन वाज फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, होल। और ये दो टॉपिक हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान टॉपिक है एंड आई डोंट थिंक कि इट विल रिक्वायर मी मोर देन 2 और 3 वीडियो। 2 या 3 वीडियो से ज़्यादा हमको नहीं लगेगा इसको पढ़ाने में। दो ही टॉपिक है जैसा कि दिख रहा है सामने, एक है फैक्टर्स और एक है मल्टीपल। तो आज हम लोग पहले फैक्टर्स सीखेंगे। फैक्टर्स कहते हैं किसको हैं, टाइप्स ऑफ फैक्टर्स क्या क्या है, क्या होता है कॉमन फैक्टर, क्या होता है प्राइम फैक्टर, क्या होता है कॉमन प्राइम फैक्टर, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। देन आफ्टर दैट हम कुछ क्वेश्चन रखे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय में इस टॉपिक से पूछा गया। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा, समझ आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले ही टॉपिक से। इसका नाम है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स का यहाँ बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ते हैं। इट सेज कि फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स द सेट ऑफ इंटीजर्स, ऐसा सेट ऑफ इंटीजर होता है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और कहाँ तक जाता है, n तक, जो क्या करता है, पूरी तरीके से n को डिवाइड करता है। थोड़ा ये बुकिश डेफिनेशन भी है बट ये डेफिनेशन बहुत अच्छा है। क्लैरिटी तब मिलेगा जब हम कुछ एक एग्जाम्पल लेंगे। ओके, तो ऐसा करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 66। ठीक है, तो लेट मी, या फिर यहीं का पहले एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ एक नंबर दिया हुआ है 24। तो मान लेते हैं कि यहाँ ये जो नंबर 24 दिया हुआ है, तो वहां जो कह रहा था कि a set of integers a set of integers that divide evenly into n, मतलब एक ऐसा सेट ऑफ इंटीजर जो n को completely डिवाइड करता है, इवनली डिवाइड करता है। तो यहाँ जो हम ये नंबर लिए 24, यही n है मेरा, क्या है ये n है। तो हमको बेसिकली लिखना है ऐसा नंबर जो इस 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। तो एक बात हम सब जानते हैं कि 1 ऐसा नंबर है जो हर नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो 1 कितनी बार में डिवाइड करता है, 1 24 बार में डिवाइड करता है। तो ये जो 24 है, इसका 24 को कैसे लिखा जा सकता है, 1 into 24 लिखा जा सकता है। तो इसका 1 भी एक फैक्टर हो गया और एक 24 भी फैक्टर हो गया। अगला कौन सा नंबर है, तो पता है 2 कितनी बार में कर देता है, 12 बार में। 2 और 12 दोनों फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है, 3। 3 कितनी बार में करता है, 8 बार में। ठीक है, 3 के बाद 4 भी करता है। 4 कितनी बार में करता है, 6 बार में। इसके बाद कोई और नंबर है क्या, तो नहीं, कोई नंबर नहीं है। तो यही यहाँ पे लिख रहा था कि एक सेट ऑफ इंटीजर जो कहाँ शुरू होता है 1 से और जाता कहाँ तक है n तक, जो इवनली डिवाइड करता है n को। तो आपको दिख सकता है सेट का मतलब कुछ नहीं होता है कलेक्शन, सेट वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ एक दिख रहा है आपको कि ये सारा नंबर 1 से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, 24 तक, जो क्या किया, इस पूरे 24 को मेरा कम्प्लीटली डिवाइड किया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फैक्टर्स बेसिकली ऐसा नंबर होता है जो मेरे दिए हुए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। ठीक है, एक दो बात और कहेंगे, पहले इसको रिमूव कर लेते हैं थोड़ा। जैसे यहाँ एक नंबर और दिया हुआ है, एक और एग्जांपल, जैसे ये नंबर दिया हुआ है 66। इसको कौन कौन नंबर डिवाइड करता है, 1 2 3 6 11 24 33 एंड, ये इसका टोटल नंबर ऑफ क्या है, फैक्टर है। तो कोई हमसे पूछे कि इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ कितना है, सबको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका टोटल 8 फैक्टर। ठीक है, ये तो आंसर कर दिए। मेरे से कोई पूछ दे कि इस नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर बताओ, इस नंबर का क्या बताओ, 66 का स्मॉलेस्ट फैक्टर बताओ। तो किसी भी होल नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट, SMALLE, स्मॉलेस्ट क्या फैक्टर। और किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर या ग्रेटेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद ही होता है। ठीक है, ये नंबर था क्या, 66, तो इसका लार्जेस्ट फैक्टर या ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा, मेरा LARGEST, लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा मेरा, 66 होगा। तो आई होप कि आपको ये सब बात समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा।
एंड आई ऑल्सो थिंक कि इन्फॉर्मेशन ओवर रीच भी नहीं हो रहा होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारा बात आपको अचानक से समझने को मिल रहा होगा, बहुत कुछ आपको पहले से भी आता रहा होगा। तो टेक योर टाइम, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप इसको नोट कर ले सकते हैं, इसको नोट करने जैसा देखें। इफ़ यू विश यू कैन नोट दिस डेफिनेशन एज वेल, ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इसमें भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे 36 का सारा फैक्टर लिखा है, 36 का सारा फैक्टर लिखा है 1 2 3 4 9 12 18 36, ये सब फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, एक और नंबर लिया है 29, 29 का कौन कौन फैक्टर है, 1 और 29, यही दो नंबर फैक्टर। क्यों ऐसा क्यों हुआ, एक बार सोचे आप कि 29 का दो ही फैक्टर क्यों है, 1 और 29, और क्यों नहीं है। तो आप लोग जब हम नंबर इसको आई गेस नंबर सिस्टम में पढ़ा रहे थे, जहाँ पे टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाए थे, तो एक नंबर बताए थे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मेरा कैसा नंबर होता है जिसका सिर्फ दो फैक्टर होता है, कैसा नंबर होता है जिसका सिर्फ दो फैक्टर होता है, एक तो 1 होता है और एक को नंबर को नंबर को n कह रहे हैं, ठीक है। तो 29 मेरा क्या है, एक मेरा प्राइम नंबर है, इसलिए इसका सिर्फ दो ही फैक्टर हुआ, एक तो मेरा 1 हो गया और एक वो नंबर खुद हो गया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा रिवीजन के साथ में चलते रहना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, क्योंकि प्राइम नंबर का यहाँ बहुत यूज पड़ने वाला है। और प्राइम नंबर एक्चुअली एक बहुत ही फेमस टाइप का नंबर भी है पूरे मैथ में, क्योंकि तो बहुत सारा क्वेश्चन है। तो बेसिक फैक्टर का डेफिनेशन हम लोग समझ गए कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं हो। अब इस स्लाइड को देखिए, यहाँ पे अभी तक तो हम लोग फैक्टर पढ़ रहे थे, अब हम लोग प्राइम फैक्टर पढ़ेंगे। तो एकदम आप लोग को समझ आ जाना चाहिए कि जब हम फैक्टर पढ़ रहे थे समझे, इन प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो प्राइम फैक्टर अभी भी फैक्टर ही होगा, लेकिन वो सारा नंबर जो प्राइम नंबर है और फैक्टर भी है, उसी को हम प्राइम फैक्टर कहेंगे। कितना अच्छा डेफिनेशन लिखा है, द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर दैट आर ऑल्सो प्राइम नंबर। मतलब एक एक नंबर का ऐसा फैक्टर, किसी एक नंबर का, मान लेते हैं ये नंबर कोई एक्स है, इसका कोई ऐसा फैक्टर जो क्या हो, एक तो इसका फैक्टर हो ही, साथ में वो क्या हो, प्राइम नंबर भी हो, क्या हो, प्राइम नंबर भी। तो बहुत आसान है ये समझना, में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ एक नंबर लिया है, जैसे इस 15 को देखें, 15 का फैक्टर लिखा है 1 है, 3 है, 5 और 15 है, चार नंबर इसका फैक्टर है। इसमें से अगर आप इस देखें 3 को और इस 5 को, तो 3 और 5 कैसा नंबर है, 3 और 5 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, पता है आपको। इसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, 3 का दो फैक्टर कौन कौन है, एक 1 है और एक 3 है। 5 का दो फैक्टर क्या है, 1 और 5। तो ये दोनों 3 और 5 जो है, ये 15 का फैक्टर तो है ही, साथ में प्राइम नंबर भी है। तो इसको हम कैसा फैक्टर कहेंगे, प्राइम फैक्टर कहेंगे। कैसा फैक्टर कहेंगे, प्राइम फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। यहाँ पे इस 24 को हम देख लेते हैं एक बार लिख के खुद से, कि क्या हम लिख पाते हैं क्या प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर्स लिखने का क्या तरीका है ना, कि सारे फैक्टर्स को लिखे उसमें ढूंढ लीजिए, और कोई तरीका भी नहीं बताएंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन जब बताएंगे तब वहाँ पर हम सिखाएंगे प्राइम फैक्टर्स लिखने का तरीका। तो 1 से डिवाइड होगा, 1 से कितनी बार में हो जाएगा, आई गेस 24 पहले भी लिए थे, चल ले लेते हैं। तो कोई और नंबर लेते हैं ना, 24 आई गेस पहला नंबर जो डिस्कस कर रहे थे उस टाइम यही नंबर लिए। 18 ले लेते हैं, छोटा नंबर भी। तो ये 1 से कितनी बार में डिवाइड करता है 18 को, 18 बार। तो दोनों फैक्टर, जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा है वो तो पहले लिख लिए। अगला फैक्टर क्या होता है, 2 होता है, जो कितनी बार में करता है, 9 बार। उसके बाद 3 होता है, जो कितने बार में करता है, 3 6 बार में। आई गेस और कोई फैक्टर नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं, हो गया। यही मेरा 1 2 3 4 5 6 5 फैक्टर है। ऐसा करते हैं, इसको उठा के थोड़ा इधर ले आते हैं। अब अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इन सारे नंबर्स को, तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है मेरा, तो एक मेरा नंबर प्राइम ये 2 है, और एक मेरा प्राइम नंबर 3। तो 18 का अगर मेरे से कोई पूछे कि टोटल टोटल प्राइम फैक्टर कितना है, टोटल प्राइम फैक्टर कितना है, तो टोटल प्राइम फैक्टर मेरा 2 है। और अगर पूछता कि टोटल फैक्टर कितना है, टोटल फैक्टर बताओ, टोटल फैक्टर कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। थोड़ा आप लोग को और कंफ्यूज करते हैं, टोटल प्राइम फैक्टर पूछेगा तो 2 बता देंगे कि 2 है, टोटल फैक्टर पूछेगा तो 6 बता देंगे, ठीक है, मान गया आपकी बात। बट अगर मेरे से पूछ दे कि टोटल कॉम्पोजिट फैक्टर कितना है, ये बताना, तो आई थिंक कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको कंपोजिट नंबर भूल गए होंगे, ध्यान ही नहीं होगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि एक और अप्रोच ध्यान रखेंगे कि सारा प्राइम, जैसे टोटल फैक्टर मेरा जो होगा, टोटल फैक्टर उसमें से अगर हम
सारे प्राइम फैक्टर्स को घटा दे, ठीक से लिखते हैं, टोटल फैक्टर में से टोटल प्राइम फैक्टर को माइनस कर दे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल कंपोजिट फैक्टर। ऐसा सोच सकते हैं कुछ लोग, ये सारा नंबर है, इसमें से अगर हम प्राइम फैक्टर को हटा दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें, तो सारा नंबर बचेगा, वही मेरा कंपोजिट फैक्टर होगा। और कह देंगे कि 1 2 3 4 4 4 मेरा कंपोजिट फैक्टर। बट आप लोग गलत है। गलत क्या है तो समझिए, यहाँ आपको एक 1 दिख रहा है, दिख रहा है, ये 1 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। 1 क्या कंपोजिट नंबर है, नहीं है। तो आप लोग यहाँ मिस्टेक क्या कर गए कि 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं। इसलिए हमेशा जब भी हमसे पूछे कि टोटल कंपोजिट फैक्टर क्या है, पहले तो इतना डिटेल में जाएगा नहीं, वो इतना टफ क्वेश्चन या फिर इतना घुमा के आपसे नहीं पूछेगा, बट नॉलेज दे रहे हैं तो अच्छे से लीजिए। कभी मान लीजिए पूछते कि टोटल कंपोजिट फैक्टर बताओ, प्राइम फैक्टर तो सब पूछता है, मान लो 1 मिनट के लिए पूछ दे टोटल कंपोजिट फैक्टर बताओ, तो टोटल कंपोजिट फैक्टर जब भी पूछे ना तो ध्यान रखिए, उसको लिखने का सिंपल तरीका है, फॉर्मूला जो ये लिखे थे, फॉर्मूला तो हर बात को नहीं कहना चाहिए, जो ये अप्रोच आप सोचे थे कि टोटल कंपोजिट फैक्टर लिखने के लिए क्या करेंगे, टोटल फैक्टर में से प्राइम फैक्टर को घटा देंगे, इसके साथ ही आप एक 1 भी घटा दीजिएगा, एक 1 भी, मतलब 1 एज अ नंबर नहीं, 1 एज अ डिजिट, 1 भी घटा देना, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल फैक्टर कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल फैक्टर 6, प्राइम फैक्टर कितना है 1 2 और -1, तो 6 - 2 4 और 4 - 1 3, तो टोटल कंपोजिट फैक्टर मेरा कितना होगा 3। आई होप कि आप लोग को ये बोरिंग नहीं लग रहा हो या फिर टफ नहीं लग रहा होगा। हमको ये लगा कि इसको डिस्कस कर देना चाहिए, कभी ना कभी काम आ सकता है, इसलिए हम, ठीक है। बट अगर सिलेबस को देखें तो आपसे वो ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अभी आप क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उतना टफ की क्वेश्चन नहीं आता है। तो बेसिक बेसिक बात ये है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, तो प्राइम फैक्टर्स ऐसा नंबर होता है जो किसी नंबर का फैक्टर तो होता ही है, साथ में वो प्राइम नंबर भी होता है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फैक्टर, अब हम लोग 2 फैक्टर पढ़ लिए, जनरल फैक्टर्स के बारे में जान गए, प्राइम फैक्टर के बारे में जान गए। अब बात करेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन नाम से ही क्लियर है कि वो 2 नंबर्स में दिखेगा। तो लिख रहा है द नंबर दैट हैव 2 और मोर नंबर्स, सॉरी, द फैक्टर्स दैट हैव 2 और मोर नंबर्स हैव इन कॉमन। मतलब ऐसा फैक्टर सब, ऐसा नंबर सब जो 2 नंबर में कॉमन दिखता हो, तो दोनों नंबर में या दो डिफरेंट नंबर जब हम लेते हैं और उनका फैक्टर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 15 लिखा और 24 लिखा, 15 के सारे फैक्टर्स को जॉट डाउन किया और फिर वैसे ही 24 के सारे फैक्टर्स को लिखा गया। जब चेक किया गया तो यहाँ पे देखा कि 1 और 3 दोनों में आ रहा है, तो इसी को हम कैसा फैक्टर कहेंगे, कॉमन फैक्टर। कैसा फैक्टर कहेंगे, कॉमन फैक्टर। वैसे ही 9 और 36 का लिखा तो 9 का 3 फैक्टर आता है, 1 3 और 9। 36 का भी यहाँ पे 1 2 3 4 6 9 12 18 36। अब जब चेक किया गया कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन है जो दोनों में आ रहा है, तो 1 3 और 9 दोनों में दिख रहा है, तो इसको हम कैसा फैक्टर कहेंगे, कॉमन फैक्टर। तो हम आपके लिए 2 नंबर दे दिए, इस 36 और इस 54 का। आप खुद से लिखिएगा सारा फैक्टर, इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा फैक्टर लिखने का, और आप उसमें कॉमन फैक्टर बता दीजिएगा, कॉमन फैक्टर कौन कौन, ठीक है। ये काम आपके लिए है। आई होप कि आप हमको कमेंट बॉक्स में दिखाएंगे करके। अब एक्चुअली लास्ट टॉपिक पढ़ना है जो है कॉमन प्राइम फैक्टर, बट कॉमन प्राइम फैक्टर पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग सीख ही ले। अच्छे से सीखना है इसको HCF में, बट फिर भी हम चाहते हैं कि आपके पास एक रफ आइडिया रहे इसका जब आप HCF पढ़ने जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म मिल रहा है आपको प्राइम, ठीक है, और एक टर्म मिल रहा है फैक्टराइजेशन। तो इस प्राइम पे काफी गौर से देख, कभी भी जब हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने को दे किसी नंबर का, तो वो ये कहता है कि जो नंबर हमको दिया है उसको बस आप प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहेंगे और कोई नंबर नहीं लेना है। रादर देन प्राइम यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी नंबर आउट ऑफ स्पेस। आपको कोई नंबर नहीं लेना। तो जैसे एक नंबर लेते हैं, मान लेते हैं हम 36 एक नंबर लेते हैं, और हम आपसे कह दें कि इसका प्राइम फैक्टर्स लिख के दिखाओ, या नहीं प्राइम फैक्टर्स लिख के नहीं दिखाओ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके दो, तो आपको सिर्फ अलाउड है कि आप प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। तो 2 से करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। उसके बाद फिर देखेंगे 18 और किस प्राइम नंबर से, 2 से ही करता है, तो लिखेंगे 2 9 जा 18। और फिर देखेंगे इस 3 को 3 कितनी बार में करता है, 3 3 जा 9। फिर यहाँ 3 आया, इसको 3 1 जा, आखिर में आपको कैसे भी करके 1 ले आना, वो आ ही जाएगा, ठीक है। अब इसका हमको लिखने को कहे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो आया निकाल के वो लिखो, तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू
2 इंटू 3 इंटू, ठीक है, यही इसका मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। कुछ लोगों के लिए ये नया होगा और आई गेस बहुत सारे लोग के लिए ये पहले से पढ़ा हुआ भी है। अब एक ये नंबर है, इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। आप इसको देखिए, तब तक आई विल हैव सम वाटर। जैसे यहाँ एक नंबर दिया है 210 और इसका कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, करना है। तो जैसा कि हम बोले कि आपको अलाउड नहीं है प्राइम नंबर्स लेने के अलावा, तो देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स को लिया गया है। जैसे अगर कोई ये नंबर देखे तो ये 210 है, ठीक है, तो कोई सोच सकता है कि ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा और ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इनका सम 3 से डिवाइड होता है, तो इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं सीधे, ऐसा सोच सकता है। बट प्राइम फैक्टराइजेशन में ये बात अलाउड ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना, नहीं होगा तो छोड़ देना। तो 2 से ये 105 बार में गया, 3 से ये 35, 5 से ये 7 और 7 से ये 1, देख रहे हैं 1 आ ही गया ना फाइनली। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो हमको बताना था, क्योंकि थोड़ा यूज इसका कॉमन प्राइम फैक्टर पड़ेगा। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक क्या पढ़े, ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स को देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। फिर हम लोग प्राइम फैक्टर्स को देखते हैं, पी आर फैक्टर लिख रहे हैं। फिर हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर देखते हैं। फाइनली हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर देखेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉमन प्राइम फैक्टर क्या होगा। कॉमन प्राइम फैक्टर ऐसा नंबर होगा जो दो नंबर का फैक्टर तो होगा ही, दोनों नंबर में कॉमन होगा, लेकिन साथ में वो क्या होगा, प्राइम नंबर भी होगा। क्या होगा वो, प्राइम नंबर भी होगा। जैसे कॉमन फैक्टर क्या था, कॉमन फैक्टर ऐसा नंबर था दो नंबर के बीच में जो दोनों में कॉमन फैक्टर तो था ही, सॉरी क्या हम बोल रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स कैसा फैक्टर्स था, जब कोई भी दो नंबर हम लेते थे उसमें जब हम कुछ फैक्टर्स को लिखते थे एक्स वाई जेड, और यहाँ पे ए वाई बी आ रहा है, तो इसमें हमको एक वाई ऐसा नंबर दिख रहा है जो दोनों में दिख रहा है, दोनों में फैक्टर दिख रहा है, इसी को हम लोग कैसा फैक्टर कहते थे, कॉमन फैक्टर कहते थे। तो यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जो ये वाई होगा ना, ये वाई, ये मेरा कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा। इसलिए इसको हम कैसा फैक्टर कहते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर। मतलब कि फैक्टर तो है ही दो नंबर का कॉमन, साथ में वो कैसा है, प्राइम नंबर भी। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये बात। तो हम दो नंबर लिख चुके थे पहले से ही, 12 और 18, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे। तो क्या आया था 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ 18 का 2 इंटू, अब यहाँ देखिए एक 2, इसमें 2 दो बार है, इसमें 2 एक बार है, मतलब एक 2 तो कॉमन है दोनों में। और ये 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर भी। और यहाँ पे 3 दो बार है, यहाँ 3 एक बार है, तो एक 3 तो कॉमन है दोनों। तो अगर इसका हमको कॉमन प्राइम फैक्टर लिखने को कहे तो क्या होगा, 2 कॉमन 3, ठीक है, ये मेरा कॉमन प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे मूव करने वाले हैं और आप देखेंगे कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आता है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि फैक्टर्स ऑफ 30 आर, 30 का कौन कौन फैक्टर है, बहुत सारा नंबर हमको दे दिया है। रादर देन कि हम सारा नंबर फैक्टर में लिखें, बट लिख ही लेते हैं, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 30 का, अगर हम सारा फैक्टर लिखें तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, साथ में 30 भी होता है, और 2 होता है तो 15 भी होता है, 15 से 30, 3 होता है तो 10 भी होता है, 4 नहीं होता है, 5 होता है, 5 6 या 30, 6 5 के बाद 6 नहीं, 7 8 9 10 होता है, और तो 10 तो ऑलरेडी आ गया, 10 3 या 30। तो देखिए कितना फैक्टर है, 1 2 3 5, 1 2 3 5 6 10 15 30, 6 10 15 30, ये मेरा चार सारा फैक्टर यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन आप लोग से बना था और आप मेरे साथ ट्राई करते रहेंगे, या फिर मेरे से पहले ही बना लीजिए, इसको अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105, 105 का प्राइम फैक्टर क्या है। जब भी प्राइम फैक्टर लिखने को कहे ना, तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, वो सबसे अच्छा आप लोग। तो 105 अगर हम देखें तो ये 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट फिर भी डिविजिबल बाई। तो 1 प्लस 0 प्लस 5 क्या होता है, 6, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से कितनी बार में होगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15।
अब आया ये कितनी बार में जाएगा, 5 से 5 7 जा 35, ठीक है। और ये 7 से कितनी बार में, 7 1 जा 7। तो अब इसका हमको फैक्टराइजेशन लिखना है 105 का, तो क्या होगा 3 इंटू 5 इंटू 7। तो मेरे से कोई पूछे कि इसका टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना है, तो 1 2 3, ये तीनों नंबर कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, और ये तीनों कैसा है, प्राइम फैक्टर है। तो ऑप्शन नंबर बी में हमको दिख रहा है 3 आंसर दिया हुआ है, तो यही मेरा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा छोटा हो गया है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेंगे उसको। लेट मी इरेज ऑल दिस। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ये सारा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि हाउ इजी द क्वेश्चंस आर एंड देयर शुड नॉट बी एनी फियर कि एग्जाम का क्वेश्चन है तो ये टफ है। Moving to the next question, it says कि the total number of factors of 24, 24 का सारा फैक्टर लिखना है। सारा फैक्टर लिख देंगे, 1 से डिवाइड होगा, 24 से डिवाइड होगा। अगला 2 12, अगला 3 और 8, 3 8 24, 4 से 4 6 24, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 6 से हो गया 7 8 ना, 8 से हो चुका है 9 10 11 12, 12 2 24, 12 पहले यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो कोई और नंबर नहीं बचा, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, तो कितना हुआ 8, ये 8 ही फैक्टर होगा इसका। बन गया होगा ये क्वेश्चन आप लोग से। अब हम लोग करने जा रहे हैं आखिरी क्वेश्चन आज का, द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑड नंबर। हर ऑड नंबर का कौन सा नंबर है जो फैक्टर होता है। कोई एक ऑड नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 33, कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो क्या इसका जीरो फैक्टर होता है, तो जीरो फैक्टर तो नहीं होता। जीरो से आप कितनी बार में डिवाइड करेंगे 33 को, जो यहाँ जीरो आ जाएगा, बताइए। नहीं होगा जीरो, ठीक है। 1 होता है क्या मेरा, 1 से 33 को डिवाइड कर सकते हैं, तो हाँ 33 बार में करेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो 1 होता है मेरा, तो आंसर तो ऑप्शन नंबर बी मेरा दिख गया। हर ऑड नंबर का, मान लेते हैं कोई और ऑड नंबर रहता 47 रहता, इसको क्या 1 डिवाइड करता है, तो हाँ पूरा पूरा कर देता है। तो 1 ही ऐसा नंबर है जो हमारे किसी भी ऑड नंबर का एक फैक्टर होता है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये सवाल सब अच्छा लगा होगा आपको, एंड यू गाइस हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर आई गेव यू एज एन इंफॉर्मेशन। रिकैप कर लें, फैक्टर्स को आज पढ़े, डेफिनेशन को देखे, स्मॉलेस्ट फैक्टर लार्जेस्ट फैक्टर के बारे में समझे, प्राइम फैक्टर्स के बारे में समझे। ये थोड़ा सा डिस्कशन कंपोजिट फैक्टर पे भी कर लिए, क्योंकि आप देखे हैं क्वेश्चन इस पर नहीं आया है, बट स्टिल नॉलेज रहना जरूरी है। उसके बाद कॉमन फैक्टर्स को देख लिए, कॉमन फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे आपको एक दे दिए कॉमन फैक्टर लिखने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन समझाए, कॉमन प्राइम फैक्टर बताए, and finally we solve these questions as well, where I discussed previous months of JNV exam, and I hope you like this as much as I did. And till then, keep learning, because that's the only way. We'll see you guys in the next one. Have a nice day.